हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम इस वीडियो के थ्रू वेद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वेद का जितना हो सकेगा मैं पूरा कॉन्सेप्ट इस वीडियो में कंप्लीट कर दूंगी। और जो वेदास थे वो उसका टाइम पीरियड जो है वो 1500 से 500 BC है। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर जो था वो ऋग्वेद लिखा गया था, बाकी जो लेटर वैदिक पीरियड के अंदर बाकी जो 3 वेद हैं वो उसमें लिखे गए थे। इसलिए अर्ली वैदिक पीरियड सबसे पुराना है, ऋग्वेद लिखा गया था इसके अंदर। और ये काफ़ी नॉलेजेबल है, क्योंकि इसके अंदर जो भी प्रशंसा वगैरह की थी वो एक तरह से नॉलेज को बढ़ाने के लिए की गई थी। ठीक है, इसके ये जो ऋग्वेद है वो नॉर्थ वेद से आया था, और इसके अंदर राइम्स जो हैं वो 1028 इसके अंदर राइम्स है, जो कि 1000 से ज़्यादा है। और ठीक है, जो भी ये राइम्स होती हैं उसको हम सुक्तास बोलते हैं। ठीक है, जितनी भी राइम्स होती हैं 1028 इनको हम सुक्तास बोलते हैं। इसके अंदर जो पूजा होती थी, वर्शिप होती थी, वो 3 चीज़ों की होती थी। एक थे अग्नि, दूसरे थे सोम, ठीक है, तीसरा था इंद्र। और जो सोम था वो एक तरह का प्लांट था, जो कि एक तरह से ड्रिंक वाइन भी कह सकते हैं, क्योंकि वाइन का पौधा था उस टाइम पे, तो उसकी पूजा की जाती थी। ठीक है, और इसमें कैटल पशु चराना वगैरह होता था। ठीक है, और ये जो कल्चर आया था, कहाँ से आया था? ये कल्चर आया था वेस्टर्न साइड से आया था। ठीक है, ये कल्चर जो भी आया था अर्ली वैदिक का, ऋग्वेदिक का, वो वेस्टर्न साइड से आया था। ठीक है, अभी ये आगे नहीं बढ़ा। लेटर वैदिक में ये आगे जाके गंगा के जो प्लेन्स है वहाँ पे तक चला जाएगा, लेकिन अर्ली वैदिक में ये अभी आया है, तो ये वेस्टर्न साइड के पोर्शन में ही है। तो लेटर वैदिक पीरियड 1000 से 500 BC, और जो कि अर्ली का पीरियड था वो 1500 से 1000 BC था। ठीक है, 500 का BC का डिफरेंस है इसके अंदर। और जो लेटर वैदिक है उसमें 3 अलग जो वेद हैं वो लिखे गए हैं, क्योंकि अर्ली वैदिक में सिर्फ ऋग्वेद लिखा गया था। इसमें बाकी जो बचे हुए सारे वेद हैं वो इसके अंदर लिखे गए हैं। इसके अंदर सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। ठीक है, इसके अंदर वेद के जो पार्ट्स हैं उसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला संयुक्तास, ठीक है, दूसरा है ब्रह्मास, तीसरा है अरण्यक्यास, और सॉरी ये थोड़ा मुझे प्रोनाउंस ठीक नहीं हो रहा है, और लास्ट वन है उपनिषद। ठीक है, और उपनिषद मैंने हिंदी में भी लिख दिया है। और संयुक्तास जो था वो मंत्र, ये एक तरह से मंत्र वगैरह इसमें होते थे। ब्रह्मास के अंदर रिचुअल, जो पूजा पाठ होती थी, सेरेमनीज और सैक्रिफाइस। ठीक है, जो ये सैक्रिफाइस वगैरह करते थे, जैसे बलि वगैरह चढ़ाना, इस टाइप से होता था। और अरण्यक्यास का है कि कमेंट्री वगैरह होती थी, इसमें सेरेमनीज भी होती थी और सैक्रिफाइस भी। अब देखिए ब्रह्मास और अरण्यक्यास में क्या डिफरेंस था, कि दोनों में सेरेमनीज दोनों में था और सैक्रिफाइस दोनों में था। ठीक है, ये था उपनिषद के अंदर हम स्पिरिचुअल और फिलॉसफी और मेडिटेशन, उपनिषद मेडिटेशन के लिए ही जाना जाता है। एक नोट कर लेते हैं, चरक जो है, जो समिष्ठा के अंदर आता है, वो इसी पीरियड के लेटर वैदिक पीरियड है, इसी के अंदर लिखा गया था। और जो ये कल्चर है ये वेस्टर्न साइड से लेके आगे की तरफ मूव हुआ था, जो कि मैंने बताया था कि बाद में मूव हो जाता है, और ये गैंगेटिक प्लेन्स की तरफ आगे मूव हो गया था, और ये हिमालय तक जा पहुंचा था। ठीक है, ये जो कल्चर है लेटर वैदिक का। और इसके अंदर जो एग्रीकल्चर और सरप्लस, इसके अंदर एग्रीकल्चर देखो हिमालय तक जा पहुंचा है। और इसके अंदर एग्रीकल्चर और सरप्लस, एग्रीकल्चर तो ये हो गया कि हमने खुद के लिए एग्रीकल्चर किया, लेकिन सरप्लस का मतलब है कि हमने खुद के लिए तो किया, लेकिन हमने दूसरों को बेचा भी है उस चीज़ को। ठीक है, तो ये चरक के अंदर है। चरक भी इन वेदों का ही पार्ट है। ठीक है, पर वो अलग है। ठीक है, अब हम वेदास के पार्ट पढ़ेंगे कि जो वेद थे अर्ली वैदिक में, उसके जो वेद थे कितने प्रकार के। ये अब अर्ली वैदिक के पीरियड के बारे में मैं बात करूँगी। तो जो वैदिक पार्ट है उनको मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है वैदिक को। ठीक है,
ये सारे वेदास हैं, ठीक है, जितने भी 4 वेदास थे हम उनके बारे में अब बात करने जा रहे हैं। जो पुराना वाला है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद, ठीक है। अर्थवेद, ऋग्वेद काफ़ी ओल्डेस्ट है, ये काफ़ी पुराना है, ठीक है। इसके अंदर 1028 आइम्स हैं और ये जो यहाँ पे इसमें गाने वगैरह होते थे काफ़ी, वो भी प्रशंसा करते हुए दिखाते हैं। जो भी नॉलेज होती थी वो भी प्रेरिस के ऊपर होती थी, काफ़ी गाना वगैरह इसमें प्रशंसा के ऊपर ज़्यादा होती थी। 1600 इसमें वर्सेस है, मतलब वर्सेस मतलब राइम्स है। और इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो इसकी 9th ऋग्वेदिक बुक है, जिसको जो 9th ऋग्वेदिक बुक है उसको हम मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंडल बोलते हैं। और जो 9th ऋग्वेदिक बुक है ये डेडिकेट की गई है सोम को, ठीक है। जो सोम पौधा था उसको ऋग्वेद डेडिकेट की गई है। और ऋग्वेद की जो बुक है, ठीक है, उसके जो 1 से लेकर 10 तक पेज है वो काफ़ी यंग है और काफ़ी लार्जेस्ट है। यंग क्यों है? क्योंकि जो ऋग्वेद की जो 1 से लेकर 10 के जो पेज स्टार्टिंग के हैं वो बाद में लिखे गए हैं, बाद में लगाए गए हैं, ठीक है। इसलिए काफ़ी सोच विचार के उसमें इन्होंने लिखा था और काफ़ी यंग और काफ़ी लार्ज है क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ इन्होंने एडजस्ट करना पड़ा था, ठीक है। सामवेद के अंदर आता है मेलोडीज़, मतलब गाने वगैरह जो भी हैं वो सामवेद के अंदर आते हैं, जो भी, ठीक है। अगर गाने से कुछ भी रिलेटेड आएगा वो सामवेद के अंदर डाला जाएगा, ठीक है। और दूसरा है सामवेद को 2 चीज़ में डिवाइड किया गया है, मेलोडीज़ और अर्चिका, ठीक है। मेलोडीज तो गाना वगैरह हो गया, अर्चिका में 3 वर्सेस राइम्स, और भी राइम्स थी वो अर्चिका के अंदर डाल दी गई हैं। यजुर्वेद था बुक ऑफ प्रेयर। यजुर्वेद को हम बुक ऑफ प्रेयर बोलते हैं, मतलब प्रार्थनाओं की बुक, ठीक है। और इसके अंदर क्या था? सैक्रिफाइस वगैरह होता था, ठीक है। यजुर्वेद को हमने 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है, एक है कृष्ण, ठीक है, दूसरा है शुक्ल। कृष्ण और शुक्ल शायद आपने हिंदी के कैलेंडर वगैरह में भी सुना होगा, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, इस तरह से ये यहीं से लिया गया है। और जो कृष्ण का मतलब है ब्लैक, काफ़ी डार्क, और शुक्ल का मतलब है वाइट एंड ब्राइट, ठीक है। और जो कृष्ण है वो काफ़ी अनक्लियर है, क्लियर नहीं है, क्योंकि ब्लैक है तो क्लियर नहीं है, अनक्लियर है और अनअरेंज है। जबकि शुक्ल है वो वाइट है और उसमें क्लियर है और अरेंज की तरह से वो किया गया है। अब हम अर्थवेद के बारे में करेंगे। अर्थवेद ऊपर की तरफ मैंने लिख दिया है क्योंकि नीचे जगह नहीं बची थी। अर्थवेद में मेडिसिन, इसके अंदर मेडिसिन आती है, ठीक है। दवाइयाँ वगैरह वो अर्थवेद के अंदर आता है। और इसके अंदर क्या है कि 730 राइम्स, 730 राइम्स हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो मंत्र है अर्थवेद के अंदर, एक तो हो गया मेडिसिन हो गया, दूसरा हो गया मंत्र, ठीक है। अब मंत्र में क्या है? 600 मंत्र हैं, जो कि 20 बुक के अंदर ये 600 मंत्र शामिल किए गए हैं, ठीक है। तो 730 राइम्स मेडिसिन के बारे में बताया गया है। और जो भी ये बुक है वो मेडिसिन में मंत्र वगैरह हैं, और 600 मंत्र हैं जो कि 20 बुक के हैं। अब हम इसका ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय के बारे में बात करेंगे, किसके? ऋग्वेद के, कि उस टाइम पे ऋग्वेद का टाइम पे क्या क्या व्यवसाय हुआ था। तो सबसे पहले है इसमें कैटल, मतलब पशु को चराया जाता था उस टाइम पे, ठीक है। एग्रीकल्चर हुआ था लेकिन सरप्लस नहीं हुआ था, ठीक है। एग्रीकल्चर है वो खुद के लिए उगा रहे हैं और खुद के लिए खा रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या था? गोवर्धन था। गोवर्धन का मतलब क्या था कि जो काऊ थी, जो गाय होती थी, उसकी पूजा की जाती थी। मतलब काऊ को तो आज भी बहुत ज़्यादा ऊंचे पद पे माना जाता है। तो उस टाइम से ये पूजा चली आ रही है काऊ की, ठीक है। जिसके पास ये भी माना जाता है कि जिसके पास गाय होती थी वो काफ़ी रिचेस्ट पर्सन होता था, काफ़ी पैसा वगैरह होता था। इसके ऋग्वेद में क्या था? पोट्री का भी वहाँ पे व्यवसाय होता था और मेटल वगैरह भी यूज़ किए जाते थे, ठीक है। इसके बाद एक नोट करने वाली बुक है, नोट करने वाला टॉपिक है कि जो स्मॉल विलेजेस होते थे, विलेजेस को हमेशा आपको पता है गाँव बोलते थे, ग्राम, ठीक है। ग्राम जो गाँव होता है वो ग्राम से ही निकल के आया, और जो उसका हेड होता था उसको होता था ग्रामीणी। और जो ये पूरा क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ ग्राम, जो ग्राम का ग्रुप होता था, मान लो कि गांव का जो ग्रुप हो गया पूरा, मतलब कई गाँव का ग्रुप होता था, उसे बोलते थे विशा। और जो उसका हेड होता था उसको होता है विसापति, मतलब 2-4 गाँव मिक्स करके जिसका हेड होता है उसका विसापति बोलते थे, ठीक है। और इसके बाद जो विसापति का ग्रुप होता था उसको बोलते थे राजन। जैसे कि राजन कई गाँव के ग्रुप का भी काफ़ी बड़ा हेड हो गया तो उसको बोलते हैं जन या राजन, ठीक है।
राजा वगैरह यहीं से आए, क्योंकि कई कई गाँव के वो हेड वगैरह होते थे उस टाइम पे। और राजन की हेल्प के लिए जो लोग चाहिए होते थे, एक तो था सभा, ठीक है, इसके अंदर सभा के अंदर क्या होता था कि लेजिस्लेचर होता था, और इसके अंदर जो मैन और वुमेन्स दोनों को शामिल किया जाता था। दूसरा था विधाता, विधाता के अंदर क्या था, इसके अंदर भी मेल और फीमेल दोनों को शामिल किया जाता था। और ये विधाता तो होता है डिस्प्यूट, जो भी झगड़े होते थे उसको सॉल्व करने के लिए राजन के पास होते थे, मतलब राजन के जो भी गांव वगैरह पूरा होता था वो एक तरह से बना देते हैं। तो और तीसरा था समिति। समिति में वुमेन अलाउ नहीं होती थी। समिति जो भी एक तरह समिति होती थी, जो भी ग्रुप होता समिति का, उसमें सिर्फ आदमी लोग ही बैठते थे, वो ही डिस्कस वगैरह किया करते थे, ठीक है। आपको बस याद रखना है, सभा में और विधाता में तो वुमेन अलाउ थी, लेकिन समिति में वुमेन अलाउ नहीं थी। अब हम लेटर वैदिक पीरियड में आते हैं। लेटर वैदिक पीरियड में क्या था, इसके अंदर एग्रीकल्चर और सरप्लस था। एग्रीकल्चर था और सरप्लस, मतलब हमने एग्रीकल्चर खुद के लिए ही तो किया, लेकिन हम बेच भी रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ और थी, आयरन। इसके अंदर आयरन आ गया था, लोहा इसके अंदर आ गया था वैदिक में, लेटर वैदिक में, ठीक है। 1000 BC की बात चल रही है, ठीक है। और ये जो लोहा वगैरह आया था उस टाइम किस लिए, शार्प करके यहाँ पे फॉरेस्ट कट किया जाता था, एग्रीकल्चर किया जाता था, इसलिए, ठीक है। और इसमें जो ग्रुप ऑफ जन होता था, मतलब जिसे हम राजन बोलते थे, ठीक है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक कुरु एक पंचाल, ठीक है, कुरु और पंचाल। अब जो किंग होते थे, जो राजा वगैरह होते थे, उनकी पावर, अगर भाई लोहा आ गया तो तलवार वगैरह भी होगी, तो पावरफुल थे तो वो लोग क्या करते थे, वो कुछ यज्ञ वगैरह कराते थे, ठीक है। उन्होंने 3 यज्ञ कराए, इसमें 3 यज्ञ शामिल है। एक है अश्वमेघ, ठीक है, अश्वमेघ यज्ञ। जो अश्वमेघ यज्ञ होता था वो फाइट की जो पावर होती थी उसको बढ़ाने के लिए किया जाता था, ठीक है। और ये दिखाते थे, शो ऑफ कर देते कि भाई हम अश्वमेघ यज्ञ करा रहे हैं। दूसरा था राजस्व यज्ञ, ठीक है। और इसके अंदर क्या था, तो ये अपनी जो पावर होती थी वो दूसरे किंग को दिखाते थे, दूसरे जो राजा होते थे उनको दिखाने के लिए ये अलग यज्ञ कराया था। तीसरा था वज्रपेय यज्ञ, ठीक है। वज्रपेय यज्ञ में क्या होता था, ये अपनी जो जनता होती थी, अपनी पावर को अपनी जनता को दिखाने के लिए ये वाला यज्ञ करा करते थे, वज्रपेय यज्ञ, ठीक है। ये 3 तरह के यज्ञ थे। एक नोट करने वाली जो बात है वो है कि वुमेन इस टाइम पे ज़्यादा अलाउ नहीं होती थी यज्ञ वगैरह के अंदर, या किसी मतलब ज़्यादा उनकी वैल्यू नहीं थी। लेकिन जो ऋग्वेद था उसके अंदर वुमेन अलाउ थी और काफ़ी उनकी रिस्पेक्ट वगैरह होती थी। लेकिन लेटर वैदिक में आते आते वहाँ पे रिस्पेक्ट वगैरह वुमेन की और काफ़ी चीज़ में अलाउ ख़त्म हो गया था वहाँ पे, ठीक है। अब इसमें हम वर्ण सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इसमें भी वर्ण सिस्टम है और उस टाइम पे भी ऋग्वेदिक के टाइम पे भी वर्ण सिस्टम था, ठीक है। अभी हम लेटर वैदिक और ऋग्वेदिक दोनों के वर्ण सिस्टम के बारे में हम इस टाइम पे बात करते हैं। चलो, ये मैंने अर्ली वैदिक में कर दिया वर्ण सिस्टम, ऋग्वेदिक, ये लेटर वैदिक। अब इसका डिफरेंसेस देख लेते हैं क्या क्या है। ऋग्वेदिक के अंदर एक होते थे, इसको ऋग्वेदिक को 2 जो वर्ण था उसको 2 में डिवाइड किया गया था, एक आर्य एक दस्यु, ठीक है। आर्य दस्यु, और इसमें भेदभाव नहीं था। आर्य का मतलब काफ़ी फेयर और डार्क, बट 2 में डिवाइड किया था, डार्क थे फेयर थे, जो भी कलर कॉम्बिनेशन था, बट भेदभाव नहीं होता था। लेटर वैदिक में क्या था, लेटर वैदिक में इनमें काफ़ी भेदभाव कर दिया गया था, ठीक है। इसको कैटेगरी वाइज बांट दिया गया था, जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और क्षुद्र, ठीक है। इसको 4 कैटेगरी में उन लोगों ने बांट दिया गया था उनके काम के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो ब्राह्मण थे वो लोग वर्षी पूजा पाठ वगैरह करते थे, टीच करते थे, वेदास को पढ़ाते थे। जो क्षत्रिय थे वो वेरियस थे, मतलब बैटल वगैरह युद्ध वगैरह में जाते थे। और जो वैश्य थे वो इकोनॉमिक जो भी व्यवहार ट्रेड वगैरह होते थे उसको संभालते थे। क्षुद्र वो काफ़ी लोअर होते थे, वो जो ऊपर के 3 कैटेगरी हैं वे उनकी सेवा करते थे, ठीक है।
और ये एक चीज़ और है, ये जो क्षुद्र होते थे वो काफ़ी लोअर होते थे और स्टडी नहीं कर सकते थे, रिचुअल पूजा पाठ नहीं कर सकते थे, मंदिर में नहीं जा सकते थे, बहुत सारी इन पे पाबंदी लगा दी गई थी। बस ये सेवा करते थे दूसरों की, इसलिए। ठीक है, वैश्य ट्रेडिंग के लिए और क्षुद्र स्टडी के लिए। स्टडी नहीं होती थी क्षुद्र के पास, और ये रिचुअल भी नहीं कर सकते थे, सेवा वगैरह बस और कैटेगरी की करते थे। आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो इंसान की बॉडी होती है उस हिसाब से इस कैटेगरी को बांटा गया था। जैसे कि जो क्षुद्र होते थे वो जैसे लोगों के हमारे जो पैर होते हैं उधर उस कैटेगरी में मानते थे कि वो इतना नीचे कैटेगरी के हैं। ठीक है, और जैसे वैश्य थे वो हमारे हैंड वगैरह हो गए, जैसे ट्रेड वगैरह करना, थोड़े से मान लो कि हमारे लेग वगैरह हो गए वहाँ तक थे। और जैसे क्षत्रिय हो गए वो हाथों का यूज़ ज़्यादा करते थे, क्षत्रिय करते थे, जैसे लड़ाई झगड़ा, तो उनका हाथों के कैटेगरी में बांटा गया था। और ब्रह्मास्त्र के दिमाग सबसे ऊंचा हमारे बॉडी का पार्ट होता है, तो जो ब्राह्मण होते थे उनको सबसे ऊंची कैटेगरी में इस तरह से लिखा गया था, बॉडी के पार्ट की तरह से डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, जो ब्राह्मण होते थे वो क्या करते थे, उनको सेक्रीफाइस यज्ञ वगैरह करते थे। और दूसरा, इनको ब्राह्मण को ये जो भी इनकी इनकम होती थी वो गिफ्ट वगैरह, राजा वगैरह इनको गिफ्ट वगैरह देते, ये बस गिफ्ट ही रिसीव करते थे। ठीक है, ये लोगों को पढ़ाते थे, वेदास पढ़ाते थे और उनको गिफ्ट मिलते थे। इसके अलावा अब ऋग्वेद के हम कल्चर के बारे में बात करेंगे। ऋग्वेद का कल्चर, इसमें क्या होता था कि वर्शिप होती थी नेचर की। यहाँ पे पेड़ पौधे जो भी मैंने बताया था 3 तरह के, वहाँ वर्शिप होते थे। इसमें पूजा, जो मूर्ति की पूजा बिल्कुल नहीं थी। इस टाइम पे टेंपल ज़्यादा नहीं बने थे, कि टेंपल कंस्ट्रक्शन नहीं था। और ये रिचुअल था, जो भी यहाँ पे रिचुअल वगैरह होती थी, काफ़ी सिंपलिसिटी थी यहाँ पे ऋग्वेद के अंदर। और जो भी इनके उस टाइम पे पूजा की जाती थी वो थी साम, अग्नि और इंद्र देव की पूजा की जाती थी। और इसमें क्या होता था, जो महिलाएं देवी होती थी, जब जिनकी पूजा करती थी वो थी उषा और अदिति। ठीक है, और ऋग्वेद में जैसे लेटर वैदिक में क्या था, आयरन आपको मिल गया था, तो उन्होंने क्या कहते हैं फॉरेस्ट वगैरह कट कर दिया था, एग्रीकल्चर शुरू कर दिया था, राजा वगैरह आ गए थे। तो लेकिन ऋग्वेदिक के अंदर आयरन नहीं आया था, लोहा उस टाइम नहीं था, ब्रॉन्ज नहीं आया था, चाइल्ड मैरिज नहीं थी, सती नहीं थी, मतलब सब कुछ ठीक था। लेकिन लेटर वैदिक में आते आते ये सब चीज़ें वहाँ पे शुरू हो गई थी कि भाई सती फती और ये चाइल्ड मैरिज शुरू हो गई थी। और आयरन तो मिल ही गया था उस टाइम पे। ठीक है, ऑक्यूपेशन में क्या था कि कॉपर, यहाँ पे ये था कि कॉपर जो था और गोल्ड, कॉपर को उस ऋग्वेदिक में अयाज बोला जाता था और गोल्ड को हिरन का। ठीक है, हिरन का। ठीक है, एक तरह से हिरन से रिलेट कर दो कि हिरन का काफ़ी गोल्ड टाइप का था, स्वर्ण, जैसे सीता माता ने हिरन को देखा तो स्वर्ण हिरन का ऐसे। ठीक है, कॉपर अयाज। इसके अलावा करेंसी जो होती थी, ठीक है, ऋग्वेदिक में सिर्फ एक ही करेंसी का बारे में पता है कि निष्का जो होती थी वो ऋग्वेदिक की करेंसी है। ठीक है, लेकिन जब हम इसमें आते हैं लेटर वैदिक में, इसके अंदर जो करेंसी होती है, अच्छा वर्शिप, अब मैं करेंसी के बारे में बाद में, पहले वर्शिप आइडल्स। ठीक है, इसके अंदर जो हमने पूजा करते थे आइडल्स की, जो मूर्ति पूजा होती थी वो 3 भगवान की होती थी, एक ब्रह्मा, विष्णु और शिव। जो ब्रह्मा होते थे वो प्रजापति होते थे, उनको क्रिएटर बोलते थे, और विष्णु होते थे वो प्रोटेक्टर होते थे, और शिव होते थे वो डिस्ट्रॉयर होते थे। ठीक है, और इसके अलावा जो करेंसी होती थी वो निष्का और सतामना और कृष्णला। ठीक है, ये 3 तरह की करेंसी इसके अंदर है, लेकिन जो ऋग्वेद के अंदर सिर्फ एक ही करेंसी थी वो है निष्का। लेटर वैदिक में 3 करेंसी आई, जैसे निष्का, सतमना और कृष्णला। ठीक है, और यहाँ पे पोइट्री होती थी वो PGW पेंटेड ग्रे वेयर, जो कि वेस्टर्न टू ईस्टर्न आई थी। ठीक है, जो यहाँ पे लेटर वैदिक में जो आयरन था, लोहा था, वो उसको कृष्ण अयाज बोलते हैं, लोहे को कृष्ण अयाज बोलते हैं।
कृष्ण अयाज बोलते हैं या श्याम अयाज बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि एक आयरन काला होता है तो काले से कृष्ण अयाज और श्याम अयाज। इसके अलावा यहाँ पे जो पोइट्री होती थी वो ब्लैक या ग्रे कलर की पॉलिश वगैरह कर देते थे, तो उसको पेंटेड ग्रे वेयर भी बोलते थे, ठीक है। और PGW ये इम्पोर्टेंट है। और ये वेस्टर्न टू ईस्टर्न आया है। देखो ये जो लेटर वैदिक है वो वेस्टर्न टू ईस्टर्न आया था, मैंने बताया था पहले, वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ से ये मूव हुआ था, जैसे पंजाब, पंजाब के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद राजस्थान, ठीक है, ये ऐसे मूव हुआ था आगे की तरफ। ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं, मैं आपका डाउट को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करूँगी अपनी तरीके से। और ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।